हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं एक लेता हूं समतल दर्पण। यहां पर मैंने एक समतल दर्पण ले लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग है वो हम सवेरे बाल संवारने में जो दर्पण का उपयोग लेते हैं वो समतल दर्पण है। हमारी अलमारी में जो लगा हुआ है वो भी एक समतल दर्पण है। ड्रेसिंग टेबलों में जो लगाए जाते हैं वो भी क्या है, समतल दर्पण है। तो इस समतल दर्पण के अंदर मैं एक यहाँ पर एक वस्तु रखता हूँ। इस जगह पर मैंने एक ये वस्तु रखती। अब ये जो वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में पड़ेगा। तो इधर ध्यान दो, यहाँ से इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, ये यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब। अब देखो कुछ खास बातें ये हो गई। इसमें क्या क्या खास बातें बनी है, देखो पहली बात, प्रतिबिंब ये बिंब है, वस्तु यहाँ रखी हमने और ये वस्तु का बना यहां पर प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, और ये हमारा एक समतल दर्पण है। क्या क्या विशेषताएं होती है वो हम अध्ययन करेंगे। पहली बात, ये जो दूरी है ये दर्पण से बिंब की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी है, और इस दूरी को मैं मानता हूं ये 10 मीटर दूरी है। तो यहां से इस प्रतिबिंब से और दर्पण के मध्य की दूरी भी क्या होगी, 10 मीटर। अर्थात बात यह है कि पहला पॉइंट क्या मिला, पहला पॉइंट यह मिला कि वस्तु से दर्पण दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी सदैव समान होती है, या मैं लिख दूं बराबर होती है, बराबर होती है। मतलब जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ है दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से। दूसरी बात, वस्तु से सीधा बनेगा, जैसी वस्तु रखी हुई है उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। हमने पहले एक चीज सीखी थी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका सीधा, सीधा, ठीक है। और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सिर्फ हमारी एक इमेज, एक छाया पड़ेगी दर्पण से दूसरी ओर, दर्पण के बाईं साइड। तो सीधा व आभासी, सीधा व आभासी, आभासी। और आभासी हमने पहले भी सीखा था, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वे होते हैं जिनमें प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब वे होते हैं जिनमें प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। अब दूसरी बात, वस्तु है जो दर्पण की ओर मान लो 20 साल से आ रही है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर 20 साल से आएगा। वस्तु दर्पण की ओर 20 साल से आ रही है तो प्रतिबिंब भी 20 साल से आएगा। अगर ऐसा कहूं वस्तु और प्रतिबिंब दोनों दर्पण की ओर किस साल से आ रहे हैं, v, तो क्या हो जाएगा 2v साल से, ठीक है। हमने 3-4 बातें पढ़ी। पहली कि वस्तु और दर्पण के मध्य की दूरी और दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी समान। दूसरी बात, वस्तु का आकार। दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। देखो जितनी बड़ी वस्तु होगी, जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा। वस्तु का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, बराबर होगा। पहली बात, वस्तु की दूरी और दर्पण दोनों, इन ये दूरी
और ये दूरी, मतलब वस्तु से दर्पण की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी बराबर, आकार बराबर होगा दोनों का। और दूसरी बात, प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। तीसरी बात, बाईं भाग, इसमें जो बायां भाग होगा, बायां भाग, ये बायां और ये दायां, तो ये इसमें उल्टे होंगे। ये इसमें यहां दायां दिखेगा और इस साइड बायां दिखेगा, बाकी सीधा सा। जैसे मेरा चेहरा है, मैं दर्पण के सामने से खड़ा हूं, तो मेरा बाकी का फिगर है वो वैसा का वैसा दिखेगा, लेकिन बायां हाथ है उसमें दायां दिखेगा और दायां हाथ है वो बायां दिखेगा। आगे हम पढ़ रहे हैं, इससे आगे जो पढ़ेंगे उसका देखो, इस टॉपिक पर थोड़ी और चर्चा करेंगे कि वस्तु से दर्पण की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। तो चलिए हम इसे सिद्ध करके देखते हैं बराबर कैसे होती है। तो सवाल ये कि सिद्ध कीजिए कि समतल दर्पण में बिंब व प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। हमने पहले पढ़ा था कि समतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब के मध्य की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। तो आइए अपन इसको सिद्ध करके देखते हैं कि बराबर कैसे होती है। ये मैंने एक समतल दर्पण ले लिया, एक समतल दर्पण है मेरे पास। इस समतल दर्पण पर मैं प्रकाश की किरण को, एक ऐसे प्रकाश की किरण को ऐसे आपतित करता हूँ ये, और ये यहाँ से परावर्तित हो जाती है। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है दर्पण पर, वहाँ से अपन एक अभिलंब बनाते हैं, ये अभिलंब बनाते हैं, ठीक है। और एक प्रकाश की किरण को मैं इस दर्पण पर अभिलंब किरण डालता हूँ एकदम सीधी इस पर ऊपर ऐसे, ये मैंने इस पर एक दर्पण के ऊपर लंबवत किरण डाली, तो ये परावर्तन के बाद वापस उसी रास्ते में गमन कर जाएगी वापस। अब देखो, इस आपतित किरण को मैं पीछे की ओर ऐसे यहाँ पर मिलाता हूँ, पीछे की ओर ऐसे मिलाया, और इस किरण को भी मैं पीछे की ओर ऐसे मिलाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है। इस बिंदु को ए नाम देता हूँ, ये यहाँ पर बी, ये सी और ये डी, डी पर अपना बना प्रतिबिंब। अब देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये कोण, ये जो कोण बनेगा अभिलंब और इसके मध्य, इस कोण को मैं 1 और इस कोण को 2, ये 3 और ये 4, और यहाँ पर जो ये कोण बना है इसको कोण 5 नाम देता हूँ। हम जानते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, तो साथ साथ में लिख देते हैं कैसे, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो बराबर हो गया। अब शेष कोण 3 और 4 भी बराबर होंगे, शेष कोण, शेष कोण, शेष कोण 3 व 4 भी आपस में क्या होंगे, कोण 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, तो देखो ये मैंने एक यहाँ प्रकाश की किरण को इस हिसाब से गुजार दिया, ये अभिलंब है और ये कोण 1 और ये कोण 2 और ये 3 और ये 4, आराम से समझना, कोई बड़ी बात नहीं। मान लेता हूँ मैं ये जो कोण है 3, 1 नंबर कोण है, ये है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। तो कोण 1 बराबर 30 डिग्री है, तो कोण 2 बराबर भी कितना हो गया, 30 डिग्री। यहाँ पर ये अभिलंब है, यहाँ पर क्या है, ये अभिलंब है, यहाँ पर ये देखो ये अभिलंब है। तो ये अभिलंब है, तो यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है पूरा कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 30 ये कोण भी है, तो 30 ये भी हो गया, तो ये भी 90 डिग्री का है। अब 90 में से 30 घटाऊंगा तो मेरे पास 60 डिग्री का यही बचेगा और 60 डिग्री का यही बचेगा। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। कौन से, 1 और 2 परावर्तन के नियम से बराबर होंगे, और 1 और 2 परावर्तन के नियम से बराबर हो गए। 3 और 4 परावर्तन के नियम को लगाएंगे, तो यहाँ पर 3 और 4 भी आपस में बराबर। इसको मैं मान लो समीकरण नंबर 1 देता हूँ और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो कोण बन रहा है, ये कोण 5 नंबर कोण और 4 नंबर कोण, ये ऐसे, ये 5 नंबर कोण है और यहाँ पर ये 4 नंबर कोण है, ये 4। तो दोनों आपस में बराबर है, कोण 5 बराबर कोण 4। कैसे, तो दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख
कोण। ठीक है भाई, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको मैं समीकरण नंबर 3 देता हूं। देखो भाई, समीकरण 2 और 3 में, समीकरण 2 और 3 में, समीकरण 2 और 3 में मैं बात करूं तो देखो समीकरण 2 में क्या है, 3 बराबर 4 है। समीकरण 3 में क्या है, तो समीकरण 3 में है 5, कोण 5 बराबर कोण 4 है। यहाँ देखो कोण 3 बराबर कोण 4, यहाँ कोण 5 बराबर कोण 4, तो यहाँ 4, यहाँ पर भी 4 4, कोण 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, अर्थात यहाँ पर कोण 5 बराबर कोण कौन सा हो गया, 3। इसको समीकरण नंबर में दे दिया 4। अब देखो इस और इस त्रिभुज की बात करूं तो देखो मैं यहाँ पर बाकी की बातें लिख रहा हूँ, गौर से देखो, समझो बातों को। देखो पहले मैं त्रिभुज बात करता हूँ ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी में, दोनों में देखो, इसमें और इसमें देखो। पहली बात, दोनों में क्या है, तो दोनों में इसमें कोण कौन सा बरा होगा, बी, या सीधा ही लिखूं तो कोण इसमें 3 बराबर कोण, कोण 3 बराबर कोण 5। समीकरण किससे आया, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समझ रहे हो भाई, समीकरण 4 से ये दोनों कोण बराबर है। दूसरी बात क्या होगी, तो ए बी सी बराबर होगा डी बी सी, डी बी सी। कैसे, ए बी सी मतलब यहां पर ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और यहां पर भी देखो डी बी सी में ये कोण भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसे मैं क्या कोष्टक में लिखूं, समकोण है, दोनों क्या है, समकोण है। तीसरी बात देखो, ए बी सी में बी सी भुजा, ए बी सी में बी सी भुजा और डी बी सी में भी बी सी भुजा उभयनिष्ठ है। तो मैं यहां लिख सकता हूं बी सी, समझ रहे हो बात को, बी सी क्या है, बी सी भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। कैसी है भाई, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो एक कोण, ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, 2 कोण बराबर है और एक दोनों में भुजा बराबर है। देखो 2 कोण बराबर, 1 भुजा बराबर, मतलब कोण भुजा कोण नियम लग रहा है। कौन सा, कोण भुजा कोण भुजा कोण नियम से, कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी। और ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांग सम है, तो यहां मैं बाकी की लाइन लिखता हूं, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। कैसी भुजाएं भाई, संगत भुजाएं कैसी होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है। तो अतः ए बी बराबर, अतः ए बी बराबर बी डी, ए बी बराबर बी डी। देखो यहां अपना बिंब था, क्या था भाई, ये यहां पर बिंब है, ये यहां पर, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब किस पर बना, डी पर। यहां पर ये, यहां पर क्या है, प्रतिबिंब है। तो देखो बिंब दूरी क्या होगी, ए से बी तक की दूरी ए बी, और प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, बी से डी तक की दूरी, बी से डी तक की दूरी, अतः दोनों बराबर है। तो समतल दर्पण में बिंब दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से वापस प्रतिबिंब की दूरी, दोनों आपस में क्या होती है, बराबर। समझ में आया, ठीक है, धन्यवाद। समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, इससे आगे हम गोलीय दर्पण के बारे में इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।